अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन रीच और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में कि किडनी स्टोन्स की वजह क्या है, हम इसे अपनी डाइट के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी फूड्स हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जो कि हमें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन से बचाती हैं और कौन से फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं। हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स, यानी कि आपकी किडनी में मिनरल्स और साल्ट्स के डिपॉजिट बन जाते हैं, मिनरल्स और साल्ट जमा होने लगते हैं जिन्हें हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर इनकी वजह क्या है, किडनी स्टोन्स बनने की रीजंस क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो जो आपका यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मेजरली डिहाइड्रेशन यानी कि जो पानी की कमी है वो किडनी स्टोन्स बनने की मेजर वजह है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में सोडियम यानी कि साल्ट, शुगर और एनिमल प्रोटीन यानी कि मीट वगैरह का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आपकी डाइटरी हैबिट्स पुअर हैं, आपकी डाइट पुअर है, आपकी डाइट में पानी का ज़्यादा इंटेक नहीं है तो इस वजह से भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। अगर ये किडनी स्टोन्स हमारे यूरेटर में, जो कि एक यूरेटर ट्यूब है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे ये ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से हमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है और अगर हम यूरिन पास करें तो हमें स्वेयर पेन होती है। अगर तो ये किडनी स्टोन्स किडनी तक रहें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये यूरेटर ट्यूब में चले जाएं तो वहाँ पे जाके ये ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज कॉज हो जाती है जिसकी वजह से यूरिन भी ठीक से पास नहीं होता। इसके अलावा यूरिन पास करते वक्त हमें स्वेयर किस्म की पेन होती है। इसके अलावा जो किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपके साइड और बैक की तरफ स्वेयर पेन होती है। जो आपकी पेन है वो साइड से बैक की तरफ और बैक से साइड की तरफ आती है। इसके अलावा जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन की तरफ भी रेडिएट करती है। इसके अलावा किडनी की जिस जगह पे किडनी स्टोन्स बने हुए होते हैं, जिस जगह पे ब्लॉकेज हुई होती है, उस तरफ भी स्वेयर पेन रेडिएट करती है। तो ये सारे किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी डाइट के थ्रू किडनी स्टोन्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक दफ़ा किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दों की पत्थरियाँ बन जाएँ तो वो बार बार बनने लगती हैं। एक दफ़ा बनती हैं, रिमूव हो जाती हैं, फिर बन जाती हैं, फिर रिमूव हो जाती हैं। कुछ स्टोन्स की ऐसी टाइप्स होती हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोन्स बनने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर एक दफ़ा उनके गुर्दों में पत्थरियाँ बन जाए तो उसके बाद बार बार वो पत्थरियाँ बनती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे फूड्स के बारे में, ऐसे डाइट टिप्स के बारे में जो कि हमें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन से बचाते हैं। तो सबसे पहले पानी का इंटेक, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक दिन में कम से कम 12 ग्लास पानी लाजमी पिएँ। 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। हर घंटे में 1 ग्लास पानी लाजमी पिएँ ताकि आपका जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड ना हो। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अलार्म लगा लें, लेकिन हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी का लाजमी पिएँ। एक दिन में एटलीस्ट 12 ग्लास पानी लाजमी पिएँ। इसके बाद सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जैसे कि माल्टे, मौसमी, लेमन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये हमें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन से बचाते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनमें कंपाउंड सिट्रेट मौजूद होता है जो कि हमारे गुर्दों में पत्थरियाँ बनने से हमें बचाता है। इसीलिए जिन लोगों को गुर्दों में पत्थरियाँ बनती हैं वो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि माल्टे, मौसमी, लेमन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो भी आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। कहा जाता है कि कैल्शियम ज़्यादा ना लो, इससे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स बनते हैं, जो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो भी कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स बन सकते हैं क्योंकि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो जो ऑक्सैलेट्स के लेवल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी में कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बनते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप नेचुरल फूड से कैल्शियम ले सकते हैं जैसे कि दूध, दही, चीज़, पनीर। इसके अलावा चिया सीड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फूड से कैल्शियम हासिल करेंगे और आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम के जो नेचुरल फूड्स हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड मत करें। उनको एक नेचुरल तरीके से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम आप ले सकते हैं लेकिन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो कि
कि हमारी बॉडी में किडनी स्टोन्स बनाती हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना है और कम इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले नमक यानी कि साल्ट का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जब हम नमक ज़्यादा लेते हैं तो जो नमक है वो हमारे यूरिन में कैल्शियम को बिल्डअप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी में स्टोन्स बनते हैं। तो सबसे पहले नमक, सोडियम और सोल्ट का इस्तेमाल कम करें। आप एक दिन में 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करें। उसके बाद एनिमल प्रोटीन के यूज़ को कम करें। अगर आप रेड मीट या बीफ या मटन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके इस्तेमाल को कम करें और रेड मीट को, एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेट का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं। उसके बाद ऐसी फूड्स को अवॉइड करें जिनमें ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, नट्स, चाय, चुकंदर, पालक, आलू, शकरकंदी। इन तमाम फूड्स को अवॉइड करें क्योंकि इनमें ऑक्सलेट्स मौजूद होता है, जो कि आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बना सकता है। जो स्टोन्स के मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं, एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स और दूसरे यूरिक एसिड स्टोन्स। जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं वो कैल्शियम और ऑक्सलेट के बाइंड से बनते हैं। जब कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलता है, आपस में मिलाप करता है, तो तब आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। और जो दूसरा यूरिक एसिड स्टोन्स हैं वो तब बनते हैं जब आप प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन के और स्पेशली एनिमल प्रोटीन के बहुत ज़्यादा इंटेक को अवॉइड करें। और दूसरा, ये जो मैंने जितनी भी डाइट टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करके आप किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।